नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शिवा चौहान और आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो किसी गांव की नहीं बल्कि आपकी आत्मा की गहराई को झकझोर देगी। ये कहानी एक श्राप की है, एक कुएं की है और एक ऐसी आत्मा की है जो अब भी प्यासी है। ये कहानी है तांत्रिक के कुएं की। उत्तराखंड के बर्फीले पहाड़ों के बीच बसा एक गांव था जिसका नाम था घंटाड़ी। ये गांव अब उजाड़ पड़ा है, लेकिन कभी ये जगह हंसी और ठहाकों से गूंजा करती थी। साल 1978 में एक दिन इस गांव में आया एक तांत्रिक जिसका नाम था भैरवनाथ। वह रहस्यमयी था और अजीब मंत्र पढ़ते हुए गांव में घूमता था। लोगों को झूठी चमत्कारिक शक्तियों का लालच देकर डराने लगा। उसकी नजर गांव की एक सुंदर लड़की मधु पर पड़ी। उसने तांत्रिक के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और यहीं से शुरू हुआ विनाश का खेल। तांत्रिक ने गांव के पुराने कुएं में एक रात्रि को रक्त से भरे तांत्रिक यज्ञ का आयोजन किया। मंत्र पढ़े गए, आत्माओं को बुलाया गया और उस कुएं को एक जादुई बंदिश में कैद कर दिया। उसने कहा कि जो मेरी शक्ति को ललकारेगा वो अपनी परछाई से भी डरेगा। गांव वालों ने तांत्रिक को पकड़कर मंदिर में जिंदा जला दिया, लेकिन मरते वक्त भी वह जोर जोर से हंस रहा था और चिल्लाया, मैं आग से नहीं मौत से जन्मा हूँ, अब हर बूंद पानी में मैं बहूंगा। और वहाँ से गांव ने धीरे धीरे अपनी रूह खो दी और लोग गांव छोड़कर चले गए। 45 साल बाद साल 2023 में चार दोस्त विवेक, कबीर, श्रेया और अंश उस गांव में पहुंचे। वे सभी एक्सप्लोरर और डॉक्यूमेंट्री मेकर थे। घंटाड़ी गांव का नाम सुनते ही वे उत्साहित हो गए, क्योंकि वहां मौजूद था तांत्रिक का कुआं जहां कोई इंसान अब तक दोबारा नहीं गया था। पहली रात उन्होंने गांव के पुराने स्कूल में कैंप लगाया। अंश ने मस्ती में कुएं में एक पत्थर फेंका और बोला, देखो कोई चुड़ैल नहीं निकली। लेकिन रात 2:13 पर अंश चीखते हुए उठा। उसकी आंखें लाल थीं और वह दीवार पर सिर पटक रहा था। उसकी जबान पर था, वो कुआं मेरा है, वो मुझ में उतर चुका है। सुबह तक दीवार पर खून से लिखा था, पानी अभी बाकी है। अगली शाम कबीर ने ड्रोन उड़ाया और उसकी स्क्रीन पर कुएं के पास एक आदमी खड़ा दिखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रात में जब वे फुटेज चेक कर रहे थे तो दिखा कि कबीर कुएं के पास जाकर कुछ पी रहा है, लेकिन सुबह कबीर कहता है कि वह तो सो रहा था। धीरे धीरे उसकी हरकतें बदलने लगी। वह कहता था, शिव की आंख खुली है, भैरव जागा है, जलाओ नहीं जलोगे। श्रेया को गांव के मंदिर के तहखाने में एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था कि अगर कोई कुएं का पानी पी ले तो वह अब इंसान नहीं रहता, उसकी आत्मा तांत्रिक के वश में चली जाती है। बस एक ही उपाय है, तांत्रिक की अस्थियों को उसी कुएं में डालना जहां से वो जलाया गया था। लेकिन वो अस्थियां उस पुराने मंदिर के नीचे दबे श्मशान में थीं। अब तक कबीर और अंश दोनों बदल चुके थे। उनकी आंखें काली हो गई थीं, आवाजें गूंजती थीं, शरीर उल्टा लटकता था और विवेक धीरे धीरे शांत हो गया था। उसकी आंखें बर्फ जैसी सफेद हो चुकी थीं। श्रेया ने जान हथेली पर रखकर मंदिर के नीचे से राख निकाली और कुएं के पास पहुंची, लेकिन वहां पहले से खड़ा था विवेक, जो अब इंसान नहीं था। उसका चेहरा उल्टा था, शरीर टेढ़ा और आंखों से आग निकल रही थी। श्रेया ने कांपते हाथों से राख कुएं में डाली और तभी एक जोरदार चीख गूंजी। जमीन कांप उठी, कुआं खुद ब खुद भर गया और सब कुछ एकदम शांत हो गया। 3 महीने बाद गांव में लोग वापस बसने लगे, लेकिन उस कुएं की जगह अब एक पत्थर का बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है, पानी अभी भी बाकी है। और उसके नीचे खुरचकर एक नाम लिखा गया है। सुनाने वाले का नाम है शिवा चौहान, लेकिन कहानी अब भी जारी है। अगर दोस्तों आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। अगले वीडियो में आपका नाम लिया जाएगा। बस नीचे कमेंट में ये जरूर लिखिए कि आप कहां से हैं, आपके राज्य का नाम लिखिए, ताकि अगली कहानी में हम कह सकें कि ये कहानी पहुंच चुकी है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब या कहीं और तक।